नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 69वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 70वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे कदा बाधिजेनापदा नित्यनेमे मदालस्य सर्वसोडो निद्यावा प्रभाते मनीराम चिंतित जावा। मराठी भावार्थ सुनते हैं। नेहमी मनापासून रामाचे नाव घ्यावे। नित्य नेमाने नामस्मरण करणाऱ्याला संकटाची बाधा होत नाही। अहंकार आणि आळस सोडून द्यावा व प्रातःकाळी रामाचे नाव घ्यावे। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हमेशा मन से राम का नाम लेना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से नामस्मरण करता है उसे किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। अहंकार और आलस्य को त्याग देना चाहिए और प्रातः काल में राम का ध्यान करना चाहिए। आइए विवेचन सुनते हैं। श्लोक का भावार्थ अत्यंत गहन है और आध्यात्मिक भी है, जो भगवान राम के नाम और उनके चिंतन की महत्ता को उजागर करता है। इस श्लोक में राम नाम की साधना और उसकी शक्ति का वर्णन किया गया है, जो मनुष्य को सांसारिक कष्टों से मुक्त कर पूर्णता प्रदान करता है। आइए इस श्लोक का विस्तृत और गहन विश्लेषण चरणबद्ध तरीके से सुनते हैं। पहले श्लोक का सरल अर्थ लेते हैं। पहला पद है सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे कदा बाधिजेनापदा नित्य नेमे। इसका अर्थ है जो मनुष्य सदा राम नाम के जप में लगा रहता है वह पूर्ण काम अर्थात सभी इच्छाओं से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई बाधा या अपदा अर्थात कष्ट नहीं होता और वह नित्य धर्म पालन में रत रहता है। दूसरा पद देखते हैं। मदालस्य सर्व सोडो निद्यावा प्रभाते मनीराम चिंतित जावा। इसका अर्थ है आलस्य और अहंकार को त्याग कर प्रातः काल में मनुष्य को राम का चिंतन करना चाहिए। यही चिंतन जीवन को धन्य बना देता है। आइए अब इसका थोड़ा गहन विवेचन करते हैं। राम नाम की महिमा। श्लोक में समर्थ रामदास ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि राम नाम मात्र से ही मनुष्य के समस्त दोष और बाधाएं दूर हो जाती हैं। राम नाम का वैदिक महत्व भी है। वेदों और उपनिषदों में राम शब्द को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। राम नाम में रा अग्नि तत्व का और म जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह नाम आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण का कार्य करता है। भावार्थ रामायण का उद्देश्य। रामायण की कथा को लोक भाषा में इसलिए प्रस्तुत किया ताकि हर व्यक्ति भगवान राम की लीलाओं और राम नाम की महत्ता को समझ सके। पूर्ण कामता का अर्थ, पूर्ण कामता का सांसारिक अर्थ सभी इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ है इच्छाओं का समाप्त हो जाना। जब व्यक्ति राम नाम का जप करता है तो उसकी बाहरी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और वह आत्मिक संतोष का अनुभव करता है। राम नाम से संतोष। राम नाम का जप करने से मनुष्य के भीतर एक गहन शांति और आनंद उत्पन्न होता है। यह आनंद बाहरी भौतिक सुखों से परे है। बाधा और कष्टों का अंत होता है।
आध्यात्मिक और भौतिक समस्याएं नष्ट होती हैं। राम नाम का चिंतन मनुष्य को न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति देता है बल्कि मानसिक और आत्मिक कष्टों से भी मुक्त करता है। कष्टों का मूल कारण हमारा अज्ञान, अहंकार और बुरे कर्म हैं। राम नाम का जप इन दोषों को दूर करता है और जीवन को सरल बनाता है। आलस्य और अहंकार का त्याग अर्थात मदालस्य, मद का अर्थ है अहंकार और आलस्य का अर्थ है शारीरिक व मानसिक जड़ता। ये दोनों ही मनुष्य की प्रगति में बाधा हैं। संतों का दृष्टिकोण क्या कहता है? राम नाम का जप करने से पहले आलस्य और अहंकार को त्यागना होगा। जब तक मनुष्य में समर्पण और जागरूकता नहीं होगी तब तक वह भगवान के चिंतन में लीन नहीं हो सकता। प्रातःकालीन चिंतन की महत्ता। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। प्रातःकाल का समय मानसिक और शारीरिक शुद्धता का समय होता है। इस समय में राम का चिंतन करना आत्मा को शुद्ध करता है और दिन भर के कार्यों के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रातः काल में मन शांत और निर्मल होता है। इस समय भगवान का नाम लेने से मनुष्य के चित्त पर गहरी छाप पड़ती है, जिससे उसका जीवन अनुशासित और शुद्ध बनता है। व्यवहारिकता देखें अगर आज श्लोक की तो भक्ति और साधना। इस श्लोक में साधना के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। सकारात्मक जीवन जीने का दृष्टिकोण मिलता है। कठिनाइयों को भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना, उनका समाधान खोजना। समर्थ रामदास ने अनुशासन और नियमितता पर बल दिया है। राम नाम का जप और भगवान का चिंतन तभी प्रभावी होता है जब इसे नियमित रूप से किया जाए। आलस्य और आत्मगौरव को छोड़कर अपने जीवन से सक्रियता के साथ जागरूकता लानी पड़ेगी। सफलता और आत्मिक संतोष तभी मिलेगा। आज के आधुनिक युग में तनाव मुक्त होने के लिए राम नाम का महत्व बहुत। राम नाम का जप मानसिक शांति प्रदान करता है। यह एक प्रकार का ध्यान है जो व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। आत्मिक उन्नति का मार्ग भी राम नाम से ही मिलेगा। यह व्यक्ति के मन को और आत्मा को उच्चतर स्तर पर ले जाता है। दैनिक जीवन में हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। राम नाम का जप करने से मनुष्य के जीवन में अनुशासन आता है, आचरण में परिवर्तन होता है, व्यक्ति अधिक विनम्र, दयालु, सहनशील बनता है। राम नाम की महिमा को प्रभावशाली ढंग से श्री समर्थ जी ने प्रस्तुत किया है। राम नाम का जप और भगवान का चिंतन न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति देता है बल्कि आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने की शिक्षा देता है जो आत्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से संतुलित हो। इस प्रकार श्लोक केवल आध्यात्मिक साधना का मार्ग नहीं दिखाता बल्कि जीवन को सकारात्मक, अनुशासित और शांतिपूर्ण बनाने का सूत्र भी प्रदान करता है। तो आज का ये विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए श्लोक के साथ, नए विवेचन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।